सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज तक हम प्रेजेंट टेंस की चारों टेंस को पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के जो चारों टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और फ्यूचर जो पास्ट टेंस है उसके चारों टेंसेस को पढ़ चुके हैं। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत कैसे वाक्य बनाए जाते हैं और उनको बनाने का क्या फॉर्मूला है इत्यादि चीज़ों के बारे में, और एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आदि चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक जो वीडियोस आपके सामने आए हैं उनका आप अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैंने पूरा प्रयास किया है काफ़ी सरल शब्दों में आपको समझाने का, और काफ़ी मददगार साबित होंगे ये आपके लिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार हैं। तो लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड द फर्स्ट टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। लेट्स बिगिन। इसकी क्या पहचान रहने वाली है, क्या पहचान होती है इसकी? देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा अथवा गा, गे, गी हो तो वहाँ हम फ्यूचर सिंपल टेंस समझेंगे। ठीक है, जैसे वह खेलता होगा, वह पढ़ता होगा, या फिर मैं कल जयपुर जाऊंगा, वह कल किताब पढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जहाँ गा, गी, गे आदि वाक्य के पीछे आए वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस और हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, कैसे बनाना है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ विल और शैल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है, विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, शैल वो भी हेल्पिंग वर्ब है, विल का प्रयोग कहाँ करेंगे और शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आइए समझते हैं इसको। बहुत ही आसान है। देखिए, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, इनके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। शैल का प्रयोग केवल दो सब्जेक्ट के साथ होगा, वो है आई और दूसरा है वी। ठीक है, इसके अलावा अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं, भले ही वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, उन सब के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। ठीक है, केवल आई और वी इनके साथ में शैल का प्रयोग करना है, बाकी के साथ विल का प्रयोग करना है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं एक पत्र लिखूंगा। सब्जेक्ट है आई। ठीक है, अब आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? शैल। शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल, फिर वर्ब है राइट अ लेटर, तो वाक्य बनेगा अपना आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम कल एक किताब लिखोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तुम यानी कि यू, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आएगी यू के साथ विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट अ बुक एंड एडवर्बियल टुमारो, तो हो जाएगा यू विल राइट अ बुक टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस पहले के सारे वीडियोस के अंतर्गत, जो टेंस के वीडियोस थे उनके अंतर्गत हमने जाना कि नॉट का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो नॉट का प्रयोग होता है वो कभी अकेले में नहीं होता है। नॉट के प्रयोग के लिए हमें नॉट को उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, तो यहाँ नॉट का प्रयोग हम करेंगे विल नॉट और शैल नॉट। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमें विल और शैल के साथ में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो देखिए क्या होगा, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। वह कल उदयपुर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
विल और उसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, फिर वर्ब और फिर आगे का जो ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल है वो लग जाएगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट गो टू उदयपुर टुमारो। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट रूप से नोट करने वाली है कि जो शैल नॉट और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ये जानना हमें अत्यंत जरूरी है। तो जब शैल के साथ नॉट लगता है तो इसको शॉर्ट में हम शैंट लिख सकते हैं, SHAN और एपोस्ट्रॉफी और T। उसके बाद विल के साथ नॉट का प्रयोग होगा तो वांट हो जाएगा, WON एपोस्ट्रॉफी T। तो इस प्रकार से ये है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक यस नो वाले और दूसरे WH वाले। यस नो वाले वे सवाल जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और WH वाले वे क्वेश्चन जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो यस नो वाले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि है विल और शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका निर्माण कैसे करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक का निशान। कैसे हल करेंगे समझते हैं। पहला है, क्या तुम किताब पढ़ोगे? तो इस प्रश्न को जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ये पाते हैं कि इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जब हाँ या ना में इसका दे सकते हैं तो ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव हुआ? ये यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव हुआ। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि है विल, क्योंकि सब्जेक्ट अपना यू है तो विल का प्रयोग होगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा विल यू रीड बुक, विल यू रीड बुक। दूसरा है, हम कल कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए कहाँ, कहाँ जो है WH वर्ड का प्रयोग करना है कहाँ की जगह, तो हो जाएगा वेयर, WH वर्ड यूज़ किया वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, तो शैल का प्रयोग होगा, वेयर शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा वी, फिर वर्ब और फिर एडवर्बियल। तो वेयर शैल वी गो टुमारो। तो इस प्रकार से ये एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम निर्माण करेंगे। उसके बाद देखिए अपने सामने है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको समझते हैं अच्छे से। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य हैं जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप एंड WH टाइप। यस नो टाइप के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे टाइप के जो WH वर्ड है उनमें WH वर्ड सबसे पहले, फिर विल शैल का प्रयोग, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाना है देखिए समझते हैं। पहला सवाल है, क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे? अब देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, इस वाक्य को सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हुआ। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट यू है, तुम है, तो उसके साथ विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, फिर गो फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल टुमारो, तो विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, तुम आम क्यों नहीं खाओगे? ठीक है, तो यहाँ पर WH वर्ड जो क्यों है उसके लिए वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, नॉट ईट मैंगो और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वाई विल यू नॉट ईट मैंगो। तो इस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आते हैं वो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल आते हैं, जिसमें कोष्टक में एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ होता है और उसका सही रूप हमें पढ़ना होता है। तो वैसे सारे वाक्य जिनमें फ्यूचर एक्शन सम्मिलित हो उनके अंदर हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, परंतु फिर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने इस सवाल को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो कौन से कीवर्ड है जानते हैं। सबसे पहले टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल। इसके अलावा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ है, ये इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट का मतलब अगला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भविष्यकाल को बोधित कर रहा हो वहाँ हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है और इन कीवर्ड्स को अच्छे से दिमाग में फिट रखना है, याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में हमारी
मदद हो सके। एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ही, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, रिक्त स्थान है, फिर लिखा है बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। कोष्टक में वर्ब दिए पे, तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोष्टक में जो वर्ब दिए उसका ऐसे एज इट इज़ प्रयोग करेंगे, पे, विल पे। तो ही विल पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वह मेरी अमाउंट पे कर देगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई फिर ब्लैंक स्पेस है, टू जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर देखिए टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है। तो टुमारो क्या है? टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस को बताने वाला कीवर्ड है। तो यहाँ पर हम अब इसको देखकर हमें समझ में आ गया है यह फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब अपन शैल लगाएंगे, शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। तो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य का निर्माण होगा। तीसरा देखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझते हैं। शी फिर ब्लैंक स्पेस अगेन नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ गया और मंडे आ गया, ठीक है, अगले सोमवार को, तो भविष्य की घटना है। तो शी के साथ विल और वर्ब गो है तो गो, ठीक है। तो शी विल गो अगेन नेक्स्ट मंडे, वो वापस अगले सोमवार को जाएगा। तो यह इस प्रकार से हमें एग्ज़ाम के अंतर्गत कीवर्ड्स के सहारे से और वाक्य के अर्थ को ज्ञात करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने एग्ज़ाम के अंदर आए हुए सवालों को हल करना है। आशा है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क अचीव करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पढ़ाई से निरंतर टच में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।